हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं द विचर ब्लड ओरिजिन के बारे में। गाइस, नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के ओनली 4 एपिसोड्स ही रिलीज किए हैं, जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं है। द विचर सीजन 2 के बाद हमें बताया गया था कि अब नेटफ्लिक्स सीजन 3 में फैंस को विचर की ओरिजिन बताएगा, यानी गेराल्ट कहां से आया है, वो विचर कैसे बना और उसके माँ बाप कौन है। बट फ्रेंड्स, द विचर ब्लड ओरिजिन मिनी सीरीज देखकर ऑडियंस को ये भी पता नहीं चल पाया कि इस सीरीज से गेराल्ट का कनेक्शन क्या है। कैरेक्टर्स को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया और दिखाया गया है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। तो गाइस, नेटफ्लिक्स ने इतनी एवरेज सीरीज क्यों बनाई, जबकि द विचर तो एक टॉप मोस्ट फेमस कैरेक्टर है। इस सीरीज में एक भी विचर क्यों नहीं दिखाया गया? क्या एली और फयाल गेराल्ट के पेरेंट्स हैं? इस सीरीज के कैरेक्टर्स गेराल्ट द विचर से कैसे कनेक्टेड हैं? और इस सीरीज में बस 4 एपिसोड्स ही क्यों हैं? ये सब जानने के लिए गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। फ्रेंड्स, जैसे द विचर सीरीज के दोनों सीजन फर्स्ट और 2 काफी पॉपुलर हुए थे, वैसे ये मिनी सीरीज कुछ कमाल नहीं कर पाई, फयाल जैसा कैरेक्टर होने के बाद भी। तो गाइस, इस सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि जैस्कियर, जो गेराल्ट का दोस्त और एक पोएट है, वो कहीं किसी लड़ाई में फंसा हुआ है। लड़ाई के बीच एक फीमेल सोर्सरर सेंचेई उसे एक जंगल में ले जाती है और उसे 7 वॉरियर यानी 7 योद्धाओं की स्टोरी के बारे में बताती है कि दुनिया के पहले विचर का निर्माण 7 योद्धाओं ने मिलकर किया था, ग्रहों के मिलन और दानव इंसान के मिश्रण से। अब ये विचर गेराल्ट है या नहीं, इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट हमने एक फीमेल लीड कैरेक्टर एली को इस सीरीज के एंड में प्रेग्नेंट देखा है, तो मे बी ये होने वाला बच्चा गेराल्ट ही हो। सीरीज में आगे जैस्कियर सिंचेई की स्टोरी को लिखना शुरू कर देता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है किंगडम सिंट्रा। गाइस, सीरीज के इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि सिंट्रा का राजा एल्विटर है, बट एक जादूगर बलोर सत्ता के लालच में अपने बनाए दानव से सिंट्रा पर हमला करवाता है, जिससे सिंट्रा का राजा एल्विटर मर जाता है और जादूगर बलोर एल्विटर की बेटी मेरविन को सिंहासन पर बैठा देता है। आगे हम देखते हैं कि बलोर एक मोनोलिथ द्वार बनवाता है, जिससे दूसरी दुनिया में प्रवेश किया जा सके। गाइस, सीरीज में बताया गया है कि किंगडम सिंट्रा में अब खाने पीने का साधन खत्म हो रहा है, इसलिए मेरविन और बलोर दूसरी दुनिया में जाकर बसना चाहते हैं। बट सीरीज के मिड में रानी मेरविन को पता चल जाता है कि बलोर उसे मरवाना चाहता है और दूसरी दुनिया में अकेले ही जाना चाहता है, इसलिए मेरविन बलोर को कैद करवा देती है और अपने दूसरे काबिल सिपाहियों को दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढने को कहती है। सीरीज के एंड में वो 7 योद्धा एली, फयाल, स्किन, सिंड्रिल, जैकरी, ब्रदर डेथ और मेल्डोफ मेरविन और बलोर के अगेंस्ट लड़ते हैं। इस लड़ाई में फयाल, ब्रदर डेथ और 7 के कई मेंबर्स मारे जाते हैं, बट एली जिंदा बचती है, जो प्रेग्नेंट होती है। वो किस बच्चे को जन्म देगी, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। गाइस, इस सीरीज का एक्शन और स्टोरी एवरेज भी नहीं कही जा सकते, बट कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं, तो अब मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इन 7 कैरेक्टर्स में से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस मिनी सीरीज के 2 लीड कैरेक्टर्स एली और फयाल के बारे में। गाइस, फयाल और एली को देखकर इस सीरीज के एंड में हमें ऐसा लगा कि गेराल्ट इन दोनों का बेटा है, बिकॉज फाइनल एपिसोड में हमने एली को प्रेग्नेंट देखा है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी नेटफ्लिक्स इस सीरीज में 4 एपिसोड्स और ऐड करे और इन एपिसोड्स में हमें गेराल्ट का जन्म दिखाया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एली और फयाल गेराल्ट के पेरेंट्स हो सकते हैं या वो हैं, तो द विचर गेम में ऐसा नहीं है। गेम के अंदर गेराल्ट के पेरेंट्स विसेना और कोरिन है। अगर गेराल्ट की ओरिजिन गेम के हिसाब से देखें तो गेम में गेराल्ट एक जादूगरनी विसेना और एक योद्धा कोरिन का बेटा है, जिसका जन्म 1168 में हुआ था। फ्रेंड्स, ब्लड ओरिजिन के 4 एपिसोड्स में हमें कहीं भी ये नहीं पता चला कि स्टोरी किस ईयर में चल रही है, बट हमें इतना जरूर बताया गया कि इस सीरीज में जो कुछ हुआ वो सिंट्रा किंगडम में हुआ और प्रेजेंट विचर सीरीज से 1200 साल पहले हुआ। गाइज, हम सब जानते हैं कि सिंट्रा घर है प्रिंसेस सिरिला यानी गेराल्ट की अडॉप्टेड डॉटर सिरी का। गाइज, गेम में हमें दिखाया गया है कि गेराल्ट के जन्म के बाद उसकी माँ विसेना ने उसे स्कूल ऑफ द वुल्फ में छोड़ दिया था। स्कूल ऑफ द वुल्फ जाना जाता है विचर्स के लिए, यानी ये स्कूल विचर्स का हेडक्वार्टर्स है और इसे ईयर 980 में बनाया गया था। गेराल्ट को बचपन से विचर बनने की ट्रेनिंग इसी स्कूल में दी गई। गेराल्ट ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उसे म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट ने गेराल्ट को ग्रेट स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग फैक्टर, इम्यूनिटी पावर, एंड्योरेंस यानी धैर्य, जहर और रोगों से लड़ने जैसी कई सुपर पावर्स दी। इन सुपर पावर्स को यूज करने से गेराल्ट के बाल व्हाइट हो गए। सीरीज द विचर सीजन फर्स्ट में गेराल्ट के सर के बाल व्हाइट दिखाई भी गए हैं। इन सफेद बालों के कारण ही गेराल्ट द विचर को व्हाइट वुल्फ भी कहा गया है, उपनाम के रूप में। तो गाइस, गेराल्ट के ओरिजिन में इतना सब कुछ है, बट ब्लड ओरिजिन मिनी सीरीज में हमें इतना भी पता नहीं चला कि क्या एली के पेट में गेराल्ट ही है या कोई और। इस मिनी सीरीज के फ्लॉप हो जाने से पता नहीं नेटफ्लिक्स इस सीरीज को आगे बढ़ाएगा या नहीं, बट मेरा मानना यह है कि नेटफ्लिक्स को फैंस के लिए इस सीरीज में और 4-5 एपिसोड्स ऐड करने चाहिए, जिससे गेराल्ट के जन्म के बारे में फैंस को पता चले। फ्रेंड्स, सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स में से एक है स्किन। इस रोल को किया है एक्ट्रेस मिशेल यो ने। हम सब जानते हैं कि मिशेल यो कुंग फू के लिए जानी जाती हैं, बट इनका रोल इस सीरीज में जरा भी खास नहीं है, मतलब इस कैरेक्टर को बस वेस्ट ही किया गया है। ब्रदर डेथ और मेल्डोफ के बारे में ये सीरीज हमें ज्यादा कुछ बताती ही नहीं। बाकी बचे सिंड्रिल और जैकरे, ये दोनों सोर्सरर बने हैं जो बलोर को रोकते हैं सिंट्रिया को
तबाह करने से। इन द वीडियो एंड गाइस मैं इस सीरीज के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि पता नहीं क्या सोचकर इस सीरीज को बनाया गया। इस सीरीज में विचर से पहले की दुनिया दिखाई गई है जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप द विचर सीरीज के फैन हैं तो आप इसे एक बार देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।